अस्सलाम वालेकुम। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और प्लस में 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। जो भी इनमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाइलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। प्रेज़िडेंट ट्रंप ऑफर्स अ टेस्ट ऑफ थिंग्स टू कम। प्रेज़िडेंट का मतलब है सदर, ऑफर का मतलब है पेश करना, अ टेस्ट ऑफ थिंग्स का मतलब है चीज़ों की झलक, टू कम का मतलब है आना। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ सदर ट्रंप ने आइंदा इकदामात का अंदिया दे दिया, यानी कि उन कामों की झलक दे दी जो अब वो करने वाले हैं, क्योंकि अब वो अमेरिका के सदर बन चुके हैं। ये एक बुलेट पॉइंट है। अनवील्स प्लेन टू डिप्लॉय ट्रूप्स ऑन मैक्सिकन बॉर्डर, डिपोर्ट मिलियंस ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। अनवील का मतलब है जाहिर करना, प्लेन का मतलब है मंसूबा, डिप्लॉय ये एक वर्ब है, इसका मतलब है ताइनात करना, ट्रूप्स का मतलब है फौजी दस्ते, डिपोर्ट का मतलब है मुल्क बदर करना या मुल्क से निकालना, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स का मतलब है गैर कानूनी मुहाजिरीन। तो इसका मतलब हुआ मेक्सिको की सरहद पर फौजी ताइनात करने और लाखों गैर कानूनी मुहाजिरीन वतन को मुल्क बदर करने का मंसूबा पेश किया। दूसरी बुलेट पॉइंट है announces intent to exit Paris Climate Accord, take back Panama Canal, put men on Mars। announces ये एक वर्ब है, इसका मतलब है ऐलान करना, to say publicly। intent का मतलब है इरादा करना, exit का मतलब है बाहर निकालना, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का मतलब है पेरिस माहौलियाती मुआहिदा। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ पेरिस मुआहिदे से निकलने, पानामा केनाल दोबारा लेने और इंसान को मरीख पर भेजने के इरादे का ऐलान किया। लास्ट में बुलेट पॉइंट है सेज यूएस गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज ओनली 2 genders, एंड बर्थराइट सिटीजनशिप, रिवेल्यूएट ट्रेड रिलेशनशिप्स। रिकॉग्नाइज का मतलब है तस्लीम करना, एंड का मतलब है खत्म करना, बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब है पैदाइशी शौहरियत, रिवेल्यूएट का मतलब है दोबारा जायजा लेना, और ट्रेड रिलेशनशिप का मतलब है तिजारती ताल्लुकात। तो इस लास्ट बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ कहा कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत सिर्फ 2 जिन्सों को तस्लीम करेगी, पैदाइशी शौहरत खत्म करेगी और तिजारती ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेगी। डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946 और वो अब नए नए सदर मुंतखब हो चुके हैं अमेरिका के, और ये 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। अब वो सदर बनने के बाद ये सारी चीज़ें करेंगे जो हमने यहाँ पे स्टडी की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डा न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको डेली बेस पे डा न्यूज़पेपर पढ़नी होगी। उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे आप उनको हाईलाइट करें, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करें और कोशिश करें कि उनके सिनोनिम्स भी बनाएं और एंटोनिम्स भी बनाएं। इसी तरह से आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होगी और आप डा न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप CSS के एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपको डेली बेस पे डा न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट का जवाब दूंगा।